Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th, chapter number 15, types of disaster. That is the time of emergency. कि हमें emergency के टाइम पे अगर कोई हमारे पास emergency आ जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हमने 3 टाइप्स के डिज़ास्टर पढ़ लिए थे। अर्थक्वेक पढ़ लिया था, सुनामी पढ़ लिया था, फ्लड्स पढ़ लिए थे, साइक्लोन्स भी पढ़ लिए थे। उसमें हमें उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं एंड उसके आने पर हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीफ मेजर्स, मतलब कि हम बाकी के जो होते हैं जैसे ही कोई डिज़ास्टर आता है तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के द्वारा या वॉलंटियर्स के द्वारा या यूनाइटेड नेशन नेशनल इंटरनेशनल के द्वारा बनाई गई हैं जो कि इस डिज़ास्टर को रिजॉल्व करने में या इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए या ओवरकम करने के लिए लोगों को हेल्प करती है जो कि डिज़ास्टर फेस कर चुके हैं। इनमें से कोई भी तो वो कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स पीपल में लूज़ देयर लव्ड वंस। कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर, तो उसमें लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को लूज़ कर देते हैं क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर से दूर हो जाते हैं। किसी न किसी की या तो डेथ हो जाती है या कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई बुरी तरह घायल हो जाता है या बहुत ज़्यादा मतलब परमानेंटली भी कई बार क्या हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें से बचने के लिए या इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट ने है वो सब बनाए हैं। तो दे में भी कम होम, उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, वो बेघर भी हो जाते हैं एंड लूज़ मोस्ट ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड सेविंग्स। उनकी जो भी सेविंग्स होती हैं, उनकी जो भी बिलोंगिंग्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको भी वो लूज़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस उनके पास आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर ऐसी जगहों पर आ जाता है, जब भी तो उनको बेघर हो जाते हैं, उनके सब सामान जो है उनका घर छोड़ना पड़ता है उनको, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है वहाँ पर। तो द अफेक्टेड पीपल ऑल्सो नीड हेल्प टू गेट ओवर देयर लॉसेस एंड रीबिल्ड देयर होम। तो जिन लोगों को, जो लोग डिज़ास्टर फेस करते हैं, दे आर नोन एज अफेक्टेड पीपल, तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि वो उस लॉस को ओवरकम करें और अपने घर तो रहें। घर तो हर एक को चाहिए, मकान तो सबको चाहिए। तो उनका घर, अगर वो होमलेस हो गए हैं डिज़ास्टर के बाद, तो उनको कोई ना कोई तो घर बना करके देगा। घर बनाना इतना आसान तो नहीं है। तब किसका रोल स्टार्ट होता है? गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है वो सपोर्ट करते हैं लोग। तो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय द डिज़ास्टर्स और कैलेमिटी। जो लोग डिज़ास्टर और कैलेमिटीज़, ये सब कैलेमिटी से अफेक्टेड होते हैं, उन जो बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? सबसे पहले तो बनाई है उसने NDMA, जिसकी फुल फॉर्म है द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कोई भी कोई भी डिज़ास्टर आता है कंट्री के ऊपर, नेशन के ऊपर, तो ये जो एक अथॉरिटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्प करती है। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इंक्रीजेज द प्रिपेयर्डनेस बिफोर अ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द रिस्पॉन्स टू दीज डिज़ास्टर। ये जो अथॉरिटी है, ये अपने आप को इतना पहले से ही प्रिपेयर करके रखती है कोई भी जब नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट से पता लग जाता है कि हमारे जो भी जगह है इंडिया में कैसा कैसा वेदर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। तो इनको पहले ही कभी कभी पता चल जाता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब इनको नहीं पता चलता। तो जब पता चल जाता है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और सबको वेदर फोरकास्ट के द्वारा बता देते हैं कि भाई ये सिचुएशन आने वाली है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। द आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी की हैं, हमारी कंट्री के जो आर्मी के लोग हैं, वो भी
हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। और जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग हैं। देखिए आप, इन्होंने ड्रेसेस भी पहन रखी हैं। ये डिज़ास्टर आया है यहाँ पर, देखिए ये उठा के लेके जा रहे हैं 2 लोग इसको। ये जो लोग अफेक्ट हुए हैं, ये लड़की अफेक्ट हुई है डिज़ास्टर से, कोई डिज़ास्टर आया है। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। आप ड्रेस देख सकते हैं, ड्रेस कोड है इनका प्रॉपर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से वो हेल्प करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज ऑल्सो कम टू रेस्क्यू द विक्टिम्स मतलब जो लोगों ने फेस किया है डिज़ास्टर, और वो अगर बुरी तरह घायल हो गए हैं या वो अफेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर से, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब तैयार रहते हैं, फायर सर्विसेज वाले, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो हॉस्पिटल्स वाले हेल्प करते हैं, फायर सर्विसेज वाले हेल्प करते हैं, ये पुलिस मैन्स हेल्प करते हैं इन सब के लिए। और एक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेड क्रॉस। ये एक ट्रस्ट है दैट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। उन लोगों को घर देता है, ठीक है, उन लोगों को हेल्प करता है, अफेक्टेड लोगों को। इंडियन रेड क्रॉस याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है इंडिया। नेक्स्ट है NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के नहीं होते बट वो भी क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। नॉट सरकारी नहीं होते, गवर्नमेंट के नहीं होते, वो प्राइवेट ही होते हैं। बट क्या होते हैं वो, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑल्सो कैरी आउट रिलीफ ऑपरेशंस, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट है लेकिन लोगों की सेवा में वो करते हैं। और उनके साथ साथ तो नेशनल और इंटरनेशनल लोग जो है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो भी अपने आप को फॉरवर्ड आके आकर के हेल्प करते हैं इन लोगों को, ताकि वो उनको रिलीफ पहुंचाए, थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए, डोनेट कर पाए। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज ऑल्सो एक्सटेंड देयर हेल्प टू द अफेक्टेड पीपल। यूनाइटेड नेशंस के और उसकी एजेंसीज ने भी, वो भी हेल्प करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों की, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो। वॉलंटियर्स, जैसे कि अभी देखिए कोरोना आया हुआ है, ये भी डिज़ास्टर ही है। कोरोना में गवर्नमेंट ने तो चलो हेल्प की ही है जितनी भी की है, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हेल्प की है कोरोना में। उन्होंने देखिए आप, अभी न्यूज़ भी आई थी कि जो आर्मी के लोग हैं वो अपनी एक दिन की सैलरी जो होगी वो अपनी देंगे ताकि कोरोना के पेशेंट्स का इलाज हो पाए। ये ऐसे ही हर एक के जो है वो कुछ ना कुछ हर एक ने कंट्रीब्यूट किया ही है ताकि वो इस डिज़ास्टर से निकल पाए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जब कभी कभी हमें घर पर ही कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, वूंड हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, कोई कभी नोज़ में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी हमारा हाथ जल जाता है, कभी हमें फ्रैक्चर हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू नेचुरल कैलामिटीज़ देयर कुड बी इमरजेंसीज। ये नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स तो अलग चीज़ है, इसमें तो ये नेचर की तरफ से होता है। और ये जब खेलते खेलते कभी कभी कुछ किचन में सब्जी काटते वक्त या कुछ भी गिर जाते हैं हम, इस टाइप से कोई वूंड हो जाता है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए वो हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद एमरजेंसी इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे बेस्ट वे जो है, हम अगर किसी भी इमरजेंसी से डील करने के लिए रेडी रहें तो उससे ये है कि हम पहले से ही तैयार रहें। किसी भी हमारे पास फ़र्स्ट एड बॉक्स घर पर होना चाहिए हर चीज़ के लिए। छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें हमें एक सिर दर्द की गोली, एक बैंडेज, एक कॉटन, तो ये सब आइटम हमें सेवलॉन या डेटॉल, ताकि हम उस वुंड को क्लीन कर पाएँ, तो ये सब हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए। तो वी शुड नो हाउ टू प्रोवाइड बेसिक फर्स्ट एड टिल द डॉक्टर अराइव। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक तो पेशेंट को हम दर्द में नहीं रख सकते, उस टाइम पर हमें एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स हमें रेडी रखना चाहिए। तो लेट अस रीड अबाउट द बेसिक फर्स्ट एड दैट वी नीड टू गिव इन डिफरेंट सिचुएशन टू द पेशेंट्स। सबसे पहला क्या है, कट एंड वूंड। जब भी हमें किचन में अगर हमें कुछ काम कर रहे हैं तो चाकू से हमें सब्जी काटते वक्त हाथ पे कट गया है, तो छोटा सा कट अगर लग गया है या खेलते खेलते हम गिर गए हैं तो ज़ख़म हो गया है, वूंड हो गया है, तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस वूंड को, कट को वॉश करना है सोप से एंड रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब जो बहता पानी होता है, साफ़ पानी से, उससे हमें वॉश करना है। एंड देन उसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। कोई भी उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, और फिर उसके बाद उसको कवर कर देना है किससे, बैंडेज से, ठीक है। इतना करके हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है नोज़ ब्लीडिंग। कभी कभी नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा धूप में जाओ तो नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों की जो है नाक की जो नर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, तो उसकी वजह से उनकी नोज़ की ब्लीडिंग हो जाती है।
तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को जिसकी भी नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है उसको हमने क्या करना है, चेयर पे बिठा देना है और उसका हेड जो है वो स्लाइटली ऊपर, मतलब कि उसका हेड ऊपर हो जाए, ऐसा उसको कर देना है ताकि वो अपना सिर ऊपर करके चेयर से सिर पे टेक लगा के और वो बैठ जाए चेयर पे। उसके बाद हमने उसके जो नोज़ का सॉफ्ट पार्ट है उसको हमने उसके जो बोन से नीचे वाले को उसको हल्का सा प्रेस करना है, सॉफ्ट टिश्यू लेके उसके नाक पे रखना है और उसको सॉफ्ट वाले पार्ट से हल्का सा प्रेस करना है और उसको बोलना है कि आप अभी थोड़ी देर के लिए अपने माउथ से ब्रीथ करिए, नोज़ से ब्रीथ मत करिए जब तक आपकी नोज़ की ब्लीडिंग ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने उसको चेयर पे बिठाना है, उसका हेड उसको कहना है कि ऊपर देखिए एंड फॉरवर्ड करिए, अपना हेड ऊपर देखिए और उसके बाद हमने उसके नोज़ पे टिश्यू रख देना है सॉफ्ट सा और उसके सॉफ्ट पार्ट वाले को नोज़ को उसको हमने हल्का सा प्रेस करना है, सिर उसका ऊपर ही रहेगा एंड देन उसको हमने बोलना है कि आप अपने माउथ से ब्रीथ करिए, नोज़ से ब्रीथ मत करिए। नेक्स्ट है, कभी कभी हमें किचन में काम करते वक्त हाथ जल जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वैसे तो देसी इलाज जो होता है हम जो टूथपेस्ट होती है वो लगा लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रही हैं, आपको क्या करना है, कीप द बर्नड एरिया अंडर कूल, कोई ठंडी सी जगह पर रखिए या उसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रनिंग वाटर में रखिए, पानी टैप खोल लीजिए, उसको कम से कम थोड़ी देर के लिए पानी में रखिए या उसके बाद उसको क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है उस जगह पर जहाँ पर जल गया है एंड उसको कवर करना है एक क्लीन क्लोथ्स। नेक्स्ट है, अगर किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कभी खेलते खेलते वो गिर गया या साइकिल चलाते हुए गिर गया या बाइक चलाते हुए गिर गया, तो कभी कभी क्या होता है कि हाथ या पैर जो है उसकी जो बोन्स जो हैं उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाती है बोन, तो उस सिचुएशन में कहते हैं वो हो गया है आपका फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आर क्रैक्स और ब्रेक्स इन द बोन्स। We can make splint using newspaper or cardboard and use it to support the fractured area till any medical help is available। जब तक डॉक्टर आएगा या जब तक डॉक्टर के पास जाना है तो हमने क्या करना है, एक स्प्लिंट बनाना है, जैसे ये आप ये देख सकते हैं लॉन्ग से इन्होंने रॉड की तरह बना दिया है, ये थोड़ा कार्डबोर्ड लेके इन्होंने रॉड की तरह बना दिया है, इनके लेग पे फ्रैक्चर हो गया, रॉड की तरह बना दिया और वो रॉड को बहुत ही टाइटली इन्होंने एक गर्म पट्टी से इन्होंने इसको बांध दिया है ताकि वो टाइटली जब तक डॉक्टर देखता है तब तक इसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। एंड देन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आर इमीडिएट, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एड, ये सब क्या हमने पढ़े हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक हमने अपने आप ही फैमिली के मेम्बर ने या किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प करके ये सब कर दिया है ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिले जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स आर इमीडिएट एक्शन स्टेप्स that we need to take, however calling a doctor or taking the patient to the doctor is essential। देखिए, डॉक्टर के पास लेके जाना तो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को बुलाना बहुत ज़रूरी है इन सिचुएशंस में, बट जब तक डॉक्टर आएगा तब तक पेशेंट को दर्द में नहीं छोड़ सकते, तब तक के लिए जो ये होता है फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी है इसमें, है टिली स्मिथ, ये क्या है, अपने फैमिली के साथ टूरिस्ट प्लेस पे गई थी, मकाओ बीच पे, फुकेट थाईलैंड में। इसने क्या किया, ये 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आ रही थी, तो इसने ये सुनामी के बारे में पढ़ चुकी है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। इसने क्या किया, देखा कि उस बीच पर, जिस बीच पर ये गई थी मकाओ बीच पे, इसने देखा कि वाटर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसने तुरंत ही अपने पेरेंट्स को अलर्ट किया कि बोला कि मम्मा बीच पे सुनामी आने वाली है, एज आई हैव स्टडीड इन माई जोग्राफी क्लास, कि पानी का लेवल बढ़ता है एंड देन सुनामी आती है और हम बीच पर ही हैं। तो उसके पेरेंट्स ने तुरंत बाकी लोगों को अलर्ट किया, बाकी लोगों ने होटल स्टाफ को अलर्ट किया एंड इसकी वजह से उस जगह के उस बीच को पूरी तरह से इवैक्यूएट, मतलब खाली कर दिया गया है और उनको शिफ्ट कर दिया गया सेफ़ जगह पर। तो देखिए, उस जगह पर टिली की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से कोई भी दुर्घटना होने से बच गई। तो थैंक्स टू टिली। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अलर्ट रहना है, आप लोगों ने पढ़ लिया है ये सब कुछ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 15 टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। एंड अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।